तो सभी साथियों को शुभकामना। मैं एसके सर, आप सभी विद्यार्थियों को सक्सेस पॉइंट चैनल में स्वागत है। तो जितने भी साथी हमारे सीटेट जुलाई 2025 की तैयारी करने के लिए तत्पर हैं, तो आप सभी स्टूडेंट को कहेंगे कि आप में सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल से आप लोग सभी को जुड़ जाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर करेंगे। आज सीडीपी का आपको दूसरा दिन है और दूसरे पार्ट्स लेकर आपके बीच में आए हैं। तो आप सभी साथी को कहेंगे कि आप सीडीपी में एक अच्छा स्कोर आप लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर 1 से 2 बार देखेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों के बीच में चलें। देखिए, सीडीपी का सबसे पहले आपको याद रखना है कि विकास, अवधारणा और अधिगम। तो सबसे पहले हम लोग को याद रखना है कि विकास, अवधारणा और अधिगम इस चैप्टर में आता है। आपको सीडीपी का ये चैप्टर नंबर 1 है, इसमें आता है आपको विकास, अवधारणा और अधिगम। तो विकास, अवधारणा, अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण बात को जानेंगे कि हमें विकास क्या चीज़ है। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि विकास, तो सबसे पहले देखेंगे कि विकास कहाँ से प्रारंभ होती है। तो सभी बातों को ध्यान रखना है कि विकास कहाँ से प्रारंभ होती है। तो अब देखिए, विकास जो प्रारंभ होती है तो सबसे पहले याद रखना है कि विकास प्रारंभ जो होती है वह माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है। और माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है और जिसको हम लोग कहते हैं गर्भावस्था कहते हैं। गर्भावस्था के नाम से जाना जाता है। गर्भावस्था के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रसर्व अवस्था। जिसको क्या कहेंगे? प्रसर्व अवस्था कहा जाता है ना। इसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रसर्व अवस्था, जो माँ की गर्भ की अवस्था कहा जाता है। तो आपको याद रखना कि इस अवस्था को माँ की गर्भ की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, जिस समय बालकों का जब विकास होता है तो वह विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर। इसको कहते हैं हम लोग सिर कहते हैं, इसको सिर कहते हैं और इसको हम लोग पैर कहते हैं। तो सिर से पैर, मैंने जिस प्रकार का आपको आकृति यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो सिर से पैर की ओर विकास। जब सबसे पहले बच्चों को सिर का विकास होता है, इसके बाद में पैर का विकास होता है। तो अगर इसी को हम लोग, इसी क्रम को हम लोग कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं शीर्षगामी। इसी को हम लोग कह सकते हैं कि इसे शीर्षगामी के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग शीर्षगामी के नाम से जाना जाता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत आपको चलती रहती है, जो माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है और जीवन पर्यंत चलती है। तो आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना है कि विकास जो होती है एक बड़ा चीज़ होता है। विकास एक बड़ा चीज़ है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये अमूर्त प्रक्रिया है। ये कैसी? अमूर्त है। देखिए, विकास, अमूर्त का अर्थ होता है कल्पना करना। हम किसी न किसी चीज़ों को कल्पना कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। जब तक अपने आदान प्रदान नहीं करेंगे तो वह विकास की छवि नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है विकास जो होती है एक चिंतन का स्वरूप भी माना जाता है ना। एक चिंतन का स्वरूप माना जाता है, जिसको हम कई रूप में देख सकते हैं। विकास जब होती है तो माँ के गर्भ से ही प्रारंभ होती है और जीवन पर्यंत चलता है। और देखिए, विकास जो होती है आपको जन्म से मृत्यु तक होता है। जन्म से मृत्यु तक विकास होता है। तो आपको याद रखना है कि सीडीपी में आपको इन चैप्टरों से एक क्वेश्चन निश्चित हर एक बार आपको पूछी जाती है। तो आप लोग इतनी बात को समझ गए होंगे कि विकास। तो देखिए, अगली बात है जो हम लोग विकास की अगली बात लेके हम लोग चलते हैं कि विकास की कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। अब देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर विकास की अगर बात किया जाए तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिए कि विकास का, तो हम लोग ध्यान देंगे कि विकास जो हमारी होती है वह किस किस प्रकार से होता है, उसी को ध्यान रखेंगे। जब विकास की अगर बात किया जाए तो हमें बहुत सारे ऐसे चीज़ों को, वर्ड को ध्यान देना पड़ता है कि विकास में महत्वपूर्ण चीज़ क्या क्या है। अब देखिए, अगर विकास की अगर बात किया जाए तो विकास हमें कहा जाए कि विकास बहुआयामी होता है। बहुआयामी होता है, सभी कोई जानते हैं कि विकास बहुआयामी होता है। बहुआयामी होता है, बहुआयामी होता है। आपको बहुआयामी होता है ना। विकास बहुआयामी होता है, जिसको हम लोग कई रूप में देख सकते हैं। विकास को हम लोग बहुल कह सकते हैं, बहुल है। विकास जो होती है वो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। विकास धीरे धीरे होता है। विकास को लचीलापन भी कह सकते हैं, लचीलापन भी कह सकते हैं। विकास लचीलापन भी हो सकता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है, जो कभी समाप्त होने वाली, जो कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। अब देखिए, अगर पूछा जाए कि विकास को हम लोग कई रूप में जानते हैं। अगर कहा जाए
कि विकास का हम लोग अगर कहा जाए तो बहुत सारे ऐसी चीज़ों को समझते हैं कि विकास के लिए दो चीज़ जरूरी होता है। देखिए अगर कहा जाए तो हमें एक विकास की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे दो चीज़ आप याद रखेंगे कि विकास में कि अगर हमें कहा जाए तो शारीरिक, देखिए जो शारीरिक रूप से शारीरिक विकास और एक हो जाता है मानसिक विकास, एक हो जाती है मानसिक विकास। इन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है क्योंकि बच्चों के विकास के लिए दोनों चीज़ जरूरी होता है, जो दोनों एक साथ होना चाहिए। अगर विकास की बात कहा जाए तो शारीरिक और मानसिक दोनों एक साथ होता है, जो बच्चों को अपने क्रिया के द्वारा वह चलती रहती है और निरंतर ये आपको चलती रहती है। देखिए बहुआयामी का मतलब होता है विकास। बहुआयामी का एक ही अर्थ कहा जाए कि हम लोग बहुआयामी को कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार से हो सकता है ना, विभिन्न प्रकार से हो सकता है, विभिन्न प्रकार से। बहुल का मतलब क्या होता है? विभिन्न, भिन्न जिसको कहते हैं हम लोग, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, एक जैसा नहीं, अलग होता है आपको। विकास को हम लोग कई रूप में अपने चर्चा कर से धीरे धीरे हो सकता है, लचीलापन हो सकता है, नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है, या कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है आपको। अब देखिए अगली बात कही गई कि विकास की अगली बात कहा गया आपको। अब देखिए हमें अगर कहा जाए कि विकास में, विकास जो है सार्वभौमिक होता है ना, सार्वभौमिक होता है। अब सार्वभौमिक मतलब हुआ सभी तरह का विकास, है ना, सभी तरह का विकास, सभी तरह का विकास, है ना। सार्वभौमिक में सभी तरह का विकास। अगर कहा जाए विकास को सर्वांगीण कहते हैं हम लोग, सर्वांगीण कहते हैं, सर्वांगीण कहते हैं। सर्वांगीण का अर्थ हो गया सभी पक्षों का विकास, सभी पक्षों का विकास, सभी पक्षों का विकास। अब देखिए इसमें सभी पक्षों की विकास हो गया, सर्वांगीण अर्थ हो गया सभी पक्षों की विकास हो गई। अब देखिए सभी पक्ष में क्या क्या चीज आ जाते हैं। देखिए अगर सभी पक्ष की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे सभी पक्ष कौन कौन आ जाता है? देखिए शारीरिक आ जाते हैं, शारीरिक आते हैं, शारीरिक, मानसिक, मानसिक, संवेगात्मक, 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 सामाजिक, सामाजिक, भाषागत। इन सभी जो आ जाते हैं वो सभी हमारा क्या है? विकास का स्वरूप है। अगर कहा जाए कि विकास के लिए हमें ये सभी चीज़ों की ध्यान देना है, अब कहा जाए कि हमें शारीरिक के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यकता है, हमें अगर कहा जाए कि हमें शारीरिक के लिए क्या क्या आवश्यकता है, तो देखिए शारीरिक रूप में जाए, जैसे बच्चों में कहा जाए कि लंबाई, लंबाई है, वजन है, भार है, आकृति है, ये सभी किसके अनुसार? ये सभी हो जाता है आपको शारीरिक में। अब देखिए मानसिकता को हम लोग कह सकते हैं, जिसको हम लोग बौद्धिक क्षमता भी कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि बौद्धिक क्षमता, है ना। इसको ही को हम लोग कह सकते हैं अवधारणात्मक, अवधारणात्मक कह सकते हैं, संज्ञानात्मक कह सकते हैं, संज्ञानात्मक भी कह सकते हैं, संज्ञानात्मक कह सकते हैं। इसी को देखिए अब कहा जाए कि अगर हमें संवेगात्मक माने क्या? भावनाओं का विकास किसका होता है? भावनाओं का। भावना हो गया, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि सुख दुख की बात हो जाती है। अगर इसमें कहा जाए जैसे रोना हो गया, ये सभी क्या होता है? इमोशनल की बात होती है, जिसमें हमें भावनाओं की विकास हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं संवेगात्मक विकास। सामाजिकता की अगर बात कहा जाए, जिसमें रीति रिवाज, रहन सहन, जितने भी जो भी आते हैं, माता पिता, है ना, भाई बहन, ये सभी आ जाते हैं आपको किसके अंतर्गत में? तो सामाजिकता के अंतर्गत में। अगर कहा जाए कि हमें सामाजिकता के साथ साथ भाषागत में, देखिए अगर कहा जाए कि अगर भाषा के बारे में कहा जाए तो अगर समाज में या सामाजिकता की अगर बात किया जाए तो सामाजिकता की बात हो, भाषागत का विकास होता है। और सामाजिकता के द्वारा अगर हम बच्चों के अगर भाषा की अगर विकास करते हैं तो अपने क्रिया के अनुसार होता है, अपने किसके अनुसार होता है? क्रिया अनुसार होता है, जो क्रिया अनुसार होना चाहिए, जिससे बालकों की छवि को पहचाना जा सकता है। और मानवता के अनुसार ही बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर हमें जो बच्चों के जो विकास करने के लिए हमें जो सर्वांगीण पक्ष जो दी जाती है, जो हमारे सर्वांगीण पक्ष दी जाती है, तो उन सभी के लिए सभी पक्षों के साथ में हम लोग कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत रूप से हम बच्चों को अपने आगे की ओर, अपने क्रिया की ओर ले जाते हैं, जिससे बालक में कई रूप में पहचान हो जाती है, उनमें अपने क्रिया होने लगता है, जिससे बालक की एक पहचान बन जाती है।
अब एक बात को जानना है कि जैसे जैसे बालकों की छवि की आगे की ओर बढ़ती जाती है तो उनकी गुणवत्ता, उनकी मानसिकता, हर तरह की परिवर्तन होने लगता है। तो अगर आपको इस टाइप की अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप क्रम में भी, सीक्वेंस में भी आप इसको बना सकते हैं। देखिए अगली अगर पॉइंट कहा जाए, अगली पॉइंट में चलेंगे तो देखिए अगर विकास में हमें यहाँ से बात आ जाती है तो विकास में अगर कहा जाए, विकास के लिए हम लोग कह सकते हैं जो कल्पना करते हैं, ठीक है, कल्पना की बात होती है। अगर कल्पना किया जाता है तो वहीं पर एक बात आती है कि अगर एक ही बात समझिए कि अगर हम जिस विकास की अगर बात किया जाए तो उस विकास के लिए जो हमारे मूल जो अवस्था दी जाती है, मूल अवस्था जो दी जाती है, तो देखिए मूल अवस्था दी जाती है जो हमें बाल विकास के अंतर्गत में भी कहा जाता है, जो ना बाल विकास में भी कहा गया कि बाल विकास में भी ये बात को चर्चा की गई थी कि मूल अवस्था जो हो जाती है, जो हमारा 3 जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं जो हमारा अवस्था हो जाती है शैशव अवस्था, है ना, शैशव अवस्था हो जाती है, शैशव अवस्था हो जाती है जो 0 से 2 वर्ष होता है। देखिए इसके बाद दूसरी बात हो जाती है बाल अवस्था हो जाती है ना, बाल अवस्था हो जाता है आपको 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। देखिए तीसरी आ जाता है किशोरावस्था, किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष हो जाता है, 12 से 18 वर्ष हो जाता है। अब देखिए इन सभी बातों की हमें चर्चा की जाती है, जो हमारी अवस्थाएं होती हैं ये हमारे मूल अवस्थाएं हैं। अब देखिए इसमें पूछता है कि जन्म के साथ साथ जो किशोरा अवस्था तक की अवस्थाएं किस प्रकार होती है। तो देखिए आपको याद रखना है कि हम कह सकते हैं शैशवावस्था को हम और कई नाम दे सकते हैं। शैशवावस्था को हम कह सकते हैं संवेदिक अवस्थाएं कह सकते हैं, बालावस्था को हम मूर्त भी कह सकते हैं। मूर्त माने होता है ठोस वस्तु जिसको दिखाई देता है। तो याद रखना है कि आपको मूर्त का अर्थ होता है दिखाई देना, याद रखना है कि मूर्त का अर्थ होता है दिखाई देना, मूर्त का अर्थ होता है दिखाई देना। देखिए अमूर्त का, अब चलेंगे हम लोग अमूर्त की बात। अमूर्त माने होता है कल्पना करना, कल्पना जो इस अवस्था में होता है। अमूर्त माने होता है नहीं दिखाई देना, नहीं दिखाई देना। इनसे भी एक क्वेश्चन पूछी जाती है, एग्जाम में आपको। तो आपको एक पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर हमें बाल अवस्था की जो मूल 3 अवस्थाएं होती है, शैशवावस्थाएं, बाल अवस्थाएं और किशोर अवस्थाएं, और इनको हम जैसे संवेदिक भी कह सकते हैं, मूर्त भी कह सकते हैं और अमूर्त भी कह सकते हैं। देखिए इन्हीं पे एक क्वेश्चन आपको पूछी जाती है एग्जाम में, जो आपके बीच में हम आपको बता रहे हैं कि जब ये क्वेश्चन की अगर चर्चा होती है तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में पूछी जाती है कि निम्न में जन्म से किशोरावस्था का क्रम है। देखिए इस प्रकार से आप देखिए इसका जो हमें आपको ऑप्शन दे रहे हैं, देखिए जैसे है संवेदिक है, अमूर्त, मूर्त, दूसरा में है मूर्त, अमूर्त, संवेदिक, तीसरा में संवेदिक, मूर्त, अमूर्त, चौथा में अमूर्त, मूर्त, संवेदिक। देखिए इस टाइप की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपको एग्जाम में इस टाइप की अगर क्वेश्चन मिलता है तो आप बेहिचक ही क्वेश्चन को बना सकते हैं। जो आपको हमने कंसेप्ट बताया, आप इन कंसेप्ट को अगर ध्यान रखेंगे आप तो। अब देखिए इसमें कहा गया कि जैसे जैसे अवस्था दी गई है वैसे वैसे क्वेश्चन की बात है। अब यहाँ पे देखिए लिखा निम्न में जन्म से किशोरावस्था का क्रम क्या है। तो देखिए तो पहले आपको कौन हो जाएगा, सबसे पहले आपको देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, पहले संवेदी, तो मूर्त और अमूर्त। तो इस टाइप की क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आप लोग इस टाइप की क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए हमें इस बात की समझिए। अब चलिए हम लोग चलेंगे वृद्धि की बात में। अब देखिए वृद्धि क्या होता है। देखिए वृद्धि जिसको हम लोग कह सकते हैं ग्रोथ जो होता है, इसको हम लोग मूर्त के नाम से जानते हैं।
देखिए मूर्त का मतलब होता है ठोस वस्तु। वृद्धि में जैसे आ गया कौन सा, देखिए जो शारीरिक होता है, जो शारीरिक होगा, जो शारीरिक विकास है, जो शारीरिक विकास है वो किस में आ जाएंगे, इसके अंतर्गत में आ जाएंगे। जो शारीरिक विकास जैसे आपकी लंबाई, जैसे लंबाई है, वजन है, आकृति है, ये सभी जो आ जाते हैं, ये सभी आ जाते हैं किसके चरण में, ये सभी आ जाएंगे आपको वृद्धि में। वृद्धि जो होता है, वृद्धि माने एक छोटा सा रूप ले लीजिए, वृद्धि एक छोटा सा होता है, वृद्धि एक छोटा सा क्रिया होता है जिसमें हम, इसमें हम कह सकते हैं कि ये मात्रात्मक होते हैं, ये मात्रात्मक और परिणात्मक होते हैं, ये परिणात्मक होते हैं, ये भी बात होती है इसमें। आपको याद रखना है कि जैसे जैसे इनकी गुणवत्ता को बढ़ती जाती है उसी प्रकार से इनकी विकास धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित होने लगता है। तो कभी भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि वृद्धि एक सीमित होता है जो मुख्य रूप से इस शारीरिक विकास रूप में कार्य करते हैं, और ये समय के अनुसार अगर पूछ सकता है तो समय के अनुसार रुक जाते हैं, समय के अनुसार रुक जाते हैं। अब कहेंगे ऐसा क्यों होता है, तो देखिए समय के अनुसार इसलिए रुक जाता है कि अगर किसी के शरीर की अगर ग्रोथ होना चाहिए तो ग्रोथ तो आपको हो, लेकिन किसी समय का किसी का हाथ पर जो है ये डेवलपमेंट यानी नहीं हो पाएगा आपको, तो इस चीज़ को ध्यान रखना आपको। ये सभी जो हो जाती है समय के अनुसार ये रुक जाते हैं आपको। अब देखिए अगली बात हम लोग चलेंगे, जो दोनों में अंतर क्या है। देखिए एक साइड लिख दीजिए आप विकास, एक साइड लिख लीजिए विकास, और एक साइड लिख लीजिए आप वृद्धि, जो आपकी ग्रोथ क्या है। अब चलिए हम लोग इस बातों को निर्णय करते हैं। देखिए नंबर 1 में लिखेंगे विकास बड़ा होता है, बड़ा होता है। नंबर 2 में लिखिएगा विकास, हाँ वृद्धि लिखेंगे, वृद्धि छोटा होता है, वृद्धि छोटा होता है। नंबर 2 में लिखिएगा विकास अमूर्त होता है, अमूर्त होता है। वृद्धि मूर्त होता है। नंबर 3 में लिखेंगे विकास निरंतर चलता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि समय के अनुसार, समय के अनुसार रुक जाते हैं, समय के अनुसार रुक जाते हैं। अब देखिए तीसरा में पढ़ेंगे विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। इसमें आपको वृद्धि मात्रात्मक होता है, मात्रात्मक होता है। देखेंगे विकास दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। वृद्धि दिखाई देता है। अब देखिए हमने इस वृद्धि और विकास की बात आपको हम बता रहे हैं, जो वृद्धि विकास के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वृद्धि और विकास में आपको ये बात को समझना है कि वृद्धि जो होता है और विकास क्या है, जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, जो उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें आप समझिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि विकास एक बड़ा होता है, सही बात है, विकास एक बड़ा चीज़ होता है, लेकिन वृद्धि ग्रोथ जो एक छोटा सा रूप होता है। विकास अमूर्त चीज़ है जिसको हम लोग कल्पना कर सकते हैं, जिसको हम कल्पना करने की बात चेष्टा करते हैं। और देखिए वृद्धि क्या होता है, वृद्धि जो होता है मूर्त, जो ठोस वस्तु जो हमें दिखाई देती है,
वृद्धि हमें ग्रोथ, जैसे शरीर की आकृति, वजन, भार, जैसे एक बच्चे की जब जन्म लेते हैं तो 2.5 से 3 kg होता है, और जब धीरे धीरे इसकी ग्रोथ जो है, शरीर की वजन, आकृति बढ़ते रहते हैं। आपको कहते हैं विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यह कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। वृद्धि समय के अनुसार रुक जाता है, वृद्धि जो है समय के अनुसार रुक जाते हैं। विकास क्रियात्मक गुणात्मक दोनों होता है ना। विकास देखिए क्रियात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, तो आपको समझना है कि क्रियात्मक और गुणात्मक हो, या उसी को हम लोग कहते हैं जो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। वृद्धि जो है मात्रात्मक होते हैं, याद रखना कि वृद्धि को हम लोग मात्रात्मक रूप में भी जाना जाता है। विकास दिखाई नहीं देता है, जिस चीज़ को हम कल्पना करेंगे वो तो आपको दिखाई नहीं देगा। अगला क्या, वृद्धि दिखाई देता है, क्योंकि ये ग्रोथ की बात होता है। तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है कि हमें धीरे धीरे अपनी ग्रोथों के बारे में अपने आप के क्रियाओं को व्यक्त की जाती है, जिसको हम लोग सीख सकते हैं, जिनको हम अपने आप में विचार कर सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों ने इस वीडियो को आप देखे हैं, जहाँ तक आपने वृद्धि विकास में जो अंतर जो CDP में आपको पूछी जाती है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर करेंगे। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को अधिक शेयर करेंगे। इसी तरह से आपको हम डेली आप लोग के बीच में 20 फरवरी से आपको ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, और CTET और BPSC 4.0 की तैयारी आप लोग को निरंतर चलेगी आपको सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे, और आपको ऑफलाइन भी क्लास यहाँ पे चलती है। जो छात्र चाहते हैं कि हम CTET में एक अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आप आकर के यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। CTET के लिए एक बेहतर आपको कंटेंट देकर आप सभी विद्यार्थियों को वहाँ तक जो एक बार में CTET चाहते हैं, हम एक बार में पास करना चाहते हैं, तो जरूर एक बार आप सक्सेस पॉइंट कंपटीशन क्लास में जरूर एक बार आप आएँ, और इस बार आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चाहते हैं कि हम CTET में एक अच्छा नंबर और पहली बार में हम CTET पास करना चाहते हैं, तो आप एक बार हमें मौका दें, आपको जरूर हम वहाँ तक अच्छे स्कोर तक पहुँचाएंगे आपको। तो जो छात्र अगर चाहते हैं कि अब YouTube चैनल के माध्यम से, और ऑफलाइन बैच भी चलता है जो ये शंकर चौक खुटना के पास पड़ता है, जो छात्र चाहते हैं कि हम ऑफलाइन भी बैच करें और ऑनलाइन भी बैच करें, तो आप लोग को एक छोटी सी सूचना हम बताने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे। अभी आपको BPSC 4.0 यानी TRE 4.0 की जो है, जो इसकी हमें 2025 में इनकी एग्ज़ाम होने जाने हैं, इसका एग्ज़ाम होगा। तो अब जो भी छात्र इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको टेस्ट सीरीज भी चलाना है, टेस्ट सीरीज भी आपको ध्यान रखना है। अगर जो छात्र चाहते हैं कि यहाँ पे ऑफिसर एकेडमी का ऑफिसर एकेडमी एकलव्य अभ्यास केंद्र है, तो जो छात्र चाहते हैं कि यहाँ पे हम टेस्ट जो है प्रत्येक दिन दें, प्रत्येक दिन चाहते हैं कि हम टेस्ट लगाएं, तो आप प्रत्येक दिन यहाँ पर टेस्ट आके दे सकते हैं। टेस्ट का जो समय है वो 2 बजे से 4 बजे तक, 2 बजे से 4 बजे तक, यानी 2 PM से लेकर के और 4 PM के बीच में ये टेस्ट आपको प्रत्येक दिन, आपको एक दिन टेस्ट है और दूसरा दिन इसका एनालिसिस है। तो जो छात्र चाहते हैं कि BPSC में हम एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, तो टेस्ट आपके लिए सबसे बड़ा लाभदायक होता है। तो आप लोग जो भी छात्र चाहते हैं, तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप इस नंबर पे आप लोग जो है अपना WhatsApp नंबर भी है, और इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो छात्र चाहते हैं कि हम इस तैयारी में अधिक से अधिक आपको तैयारी चाहिए, आपको बेस्ट तैयारी करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको क्वांटिटी चाहिए, आपको अपने आप में क्षमता बनाइए, और जब तक आप क्षमता नहीं बनाइए तब तो आपकी अच्छा तैयारी, उसके लिए आपको टेस्ट देना अति आवश्यक है। ये 2 बजे से 4 बजे तक प्रत्येक दिन का टेस्ट है, आपको ये 2 घंटा का टेस्ट है, और अगला दिन जो है इसको 4 घंटा एनालिसिस है, आपको 4 घंटा लगातार एनालिसिस है। तो जो छात्र चाहते हैं कि BPSC में एक अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो आप सक्सेस पॉइंट में आकर जरूर आपका ऑफलाइन टेस्ट दें। कहीं भी आप पढ़ रहे हैं उससे के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी क्लास कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं, कोई दिक्कत, आप टेस्ट जरूर दें। टेस्ट देने से आपकी फीडबैक पता चल जाएगी। आपका चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया, NCERT और SCERT, इसमें जो क्वेश्चन आपको दी जाएगी, तो क्वेश्चन जो दोनों तरह से दिया जाएगा, जो NCERT और SCERT, और इसमें PQ जो प्रीवियस क्वेश्चन है, उन सभी को जो है जितने भी BPSC के अंतर्गत में एग्जाम हुआ है, सभी क्वेश्चन आपको करवाई जाएगी। तो जो छात्र चाहते हैं कि हम एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो BPSC में आज ही आप आइए। यहाँ पर एक सुबह में आपको अगर कोई चाहते हैं कि हम फाउंडेशन पूरा कोर्स करें, तो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक एक बैच चलती है, और 1 10 से 2 बैच चलती हैं। और ये था आपको
ये तो आप विद्यार्थी सभी को ध्यान देंगे 4.0 में आपके लिए ये लास्ट मौका है, अब दूसरी मौका आने वाली नहीं है। इसलिए जो छात्र चाहते हैं कि इसमें अपनी पूरी ताकत लगाना चाहते हैं तो सबसे मेन इसमें है टेस्ट। तो आप सभी विद्यार्थी कहेंगे टेस्ट में आपने एडमिशन करवाइए और टेस्ट आपको रेगुलर दीजिए। डेली का आपको 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और इनकी एनालिसिस 3 घंटा है। तो जो छात्र चाहते हैं कि हम इसमें जुड़ें और अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपनी रिजल्ट अच्छा करना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़ें। ये था आपको बीपीएससी के बारे में। अब देखिए यहाँ पे सीटेट का जो है, सीटेट का जो छात्र चाहते हैं कि सीटेट जुलाई 2025 का तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें आप लोग सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं। जो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन भी बैच और ऑनलाइन भी ऑफलाइन, एक बैच आपको 7 AM से और 10 AM के बीच स्टार्ट हुआ है और एक बैच चलता है आपको 1 PM से आपको 4 PM। तो जो छात्र चाहते हैं दोनों में, और ये आपको सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर भी आपको ये क्लास आपको स्टार्ट हो गई है। तो आप ऑनलाइन भी क्लास आपको मिल जाएगा और 20 फरवरी से आपको लाइव क्लास भी देखने को मिल जाएंगे। तो जो छात्र चाहते हैं कि सीटेट में अगर आप 120 प्लस स्कोर करना चाहते हैं और 120 प्लस जो छात्र लाएंगे उनको इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको लैपटॉप दी जाएगी। इस बार हाईएस्ट नंबर आपको 111 सीटेट में, जो सीटेट दिसंबर 2024 में जो यहाँ का बेस्ट स्कोर आपको रहा था 111 सीटेट का, तो 125 के लिए। और 6 to 8 का जो छात्र सीटेट 6 to 8 का तैयारी करना चाहते हैं एसएसटी का, तो उनका बैच आपको 11 AM से और 1 PM ये बैच प्रारंभ हो चुकी है। जो छात्र बैच लेना चाहते हैं तो आकर बैच लें और एक क्लास में ज्वाइन। पूरे एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ाई जाती है, पूरे 6 से लेकर 8 तक पूरी एनसीईआरटी। तो जो छात्र चाहते हैं कि एनसीईआरटी के माध्यम से पूरे हम एसएसटी पढ़ें, सीडीपी पढ़ें, हिंदी पढ़ें, संस्कृत पढ़ें, पूरी संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। तो जो छात्र जितना जल्दी हो सके आप इससे जुड़ जाएं और अधिक से अधिक विद्यार्थियों में जोड़ने का कोशिश करेंगे जो आपकी तैयारी रणनीति अच्छा चले। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक कहीं भी भटक रहे हैं तो एक बार आप जरूर मौका दें वहां तक पहुंचाने के लिए। तो इसी प्रकार से आपकी वीडियो हम बीच बीच में लेते आते रहेंगे, रेगुलर आपका यह चलता रहे क्लास। अभी हमने सीडीपी का अभी स्टार्ट किया और लगातार ये सीडीपी का चलता रहेगा। तो जो छात्र चाहते हैं कि हम यूट्यूब चैनल से माध्यम से पढ़ें तो आप सक्सेस पॉइंट सर्च करेंगे, आपको आ जाएंगे। और जो हमारे पास के नदी के जो छात्र हैं तो ऑफलाइन बैच भी कर सकते हैं। और अच्छा स्कोर आप सीटेट में चाहते हैं तो जरूर आप इस चैनल से जुड़ जाए। जय हिंद, जय भारत।